नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार फिजिक्स का वीडियो कंटिन्यू डाल रहे थे और फिजिक्स को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन का गति नियम के बारे में हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मोशन एंड रेस्ट, गति एवं विराम के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसके पहले जितने भी वीडियो मैंने डाला आपको मात्रक के बारे में बताया, CGS MKS पद्धति क्या है, उसके बाद APS पद्धति क्या है, SI क्या है, उसमें आपको मात्रक के बारे में बताया। मूल मात्रक किससे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किससे कहते हैं, मूल मात्रक होता कितनी है संख्या, व्युत्पन्न मात्रक बनती कैसे है। यानी कहने का मतलब है कि फिजिक्स का जो बेसिक चीज था मैंने इसको पिछले वीडियो में या उससे और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया। अगर आप लोग इस चैनल पर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का आप लोग देख लीजिए। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आज का टॉपिक न्यूटन का गति नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, न्यूटन का गति नियम जो है वो एक प्रकार ऐसे समझिए कि न्यूटन ने कोई बात कही, उसका व्याख्या किया और उसका नामकरण हो गया कि हाँ, न्यूटन ने जो बात कही उसको तीन रूप में बांटा गया। तो न्यूटन को तीन रूप में बांटने का वही न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाया, न्यूटन का दूसरा गति नियम कहलाया और न्यूटन का तीसरा गति नियम कहलाया। तो हम लोग देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट गति नियम। तो इससे पहले मैं बता दूं कि एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपिया, ठीक है। तो प्रिंसिपिया पुस्तक है, प्रिंसिपिया पुस्तक 1687। इसको कैसे याद कीजिएगा, 16 इधर से 7 इधर से 8 बढ़ जाइएगा तो 1678 यानी 1687 ईस्वी में न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में ये न्यूटन के गति नियम को प्रतिपादित किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन का गति नियम किस पुस्तक में है विवरण, तो आंसर है इसका कि प्रिंसिपिया। किस वर्ष, 1687 में। चलिए अब है न्यूटन का गति नियम जानने से पहले हम बल के बारे में जान लें, क्योंकि न्यूटन का जो गति नियम है उसमें हमको बल का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो मैं जान लूं कि बल होता क्या है। बल फोर्स। तो आम भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि बल जो कोई वस्तु को हम खींचते हैं, ढकेलते हैं, कोई वस्तु को खींचते हैं, कहीं ना कहीं वही बल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा कि जो हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, जिस वस्तु पर हम धक्का देते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं, कहीं ना कहीं हम बल लगाते हैं। तो मैंने शॉर्ट में, छोटा में आपको ये समझाया और माइंड में हमेशा आपका रहेगा कि किसी भी चीज को धक्का देना एक बल है, खींचना भी एक बल है। तो हमने बल के बारे में देखा। चलिए अब कहता है कि बल के बारे में हम देखें तो न्यूटन का फर्स्ट गति नियम है क्या। न्यूटन का पहला गति नियम। तो न्यूटन का जो है पहला गति नियम क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान
अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। छोड़िए इतना बड़ा बात, मैं आपको एकदम विस्तार से शॉर्ट में मैं समझाऊंगा। यहां देखिए, एक्सप्लेन करता हूं उदाहरण के तौर पर। ये कोई वस्तु है, जैसे मैं एक कलम लिया, मार्कर लिया, अगर मैं इसको ना हटाऊं तो यही पड़ा रहेगा, चाहे जितना दिन हम छोड़ दें। लेकिन हम ऊपर से कोई एक बल लगाएं और बल लगाकर इसको हटा दिए, तो कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु स्थिर है और बाहर से कोई बल लगता है, तब इसका रूप परिवर्तन होता है, इसका जगह परिवर्तन होता है। अगर ये मार्कर एक समान चाल से गति कर रही है तो उसी रूप में गति करते रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगाकर रोका ना जाए। और आप जानते हैं कि कोई भी चीज गति करती है तो गति करते रहेगी, लेकिन पृथ्वी एक बल लगाती है जिसका नाम है घर्षण बल। घर्षण बल, घर्षण बल। और यही घर्षण बल के चलते कोई भी वस्तु, अगर जैसे गेंद हम लिए उसको फेंक दे तो वो धीरे 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 रुक जाती है। अगर घर्षण बल ना रहे तो वस्तु यूं ही चलती रहेगी। वही हम कोई छिछला या चिकना जगह पर देखते हैं कि चलते हैं या किसी वस्तु को बेचते हैं तो बहुत दूर तक जाती है, टाइल्स हो, मार्बल हो, जो चिकना स्थान हो। और वही रूखड़ा जो जगह होता है जहां घर्षण बल ज्यादा लगता है, वहां वस्तु तुरंत रुक जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब तक वस्तु चाहे स्थिर है, स्थिर रहेगा, उस पर बल लगाकर हम परिवर्तन ना करें, उसको नहीं हटाएं। ये बोर्ड ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। अगर इसको हम चाहेंगे तो इसको हटा सकते हैं बल लगाकर। अब देखिए, न्यूटन का ही पहला गति नियम मैंने बताया कि गैलीलियो तो गैलीलियो का नियम जो है, जो न्यूटन का गति नियम है, वही गैलीलियो साहब ने भी आपको न्यूटन का जो गति नियम है वही बात कहा कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, यानी रुकी हुई है, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान एक समान चाल से है तो गति ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल, बाहरी मतलब अलग से कोई बल लगाकर उसको हटाया ना जाए। तो हमने देखा कि न्यूटन का जो नियम है गति का फर्स्ट, वो मैच करता है गैलीलियो के नियम से। तो न्यूटन का फर्स्ट गति नियम गैलीलियो का भी नियम कह सकते हैं। आगे देखिए, इसमें एक है टॉपिक जड़त्व। जड़त्व क्या है, थोड़ा गौर कीजिएगा। जड़त्व होता क्या है? तो कह रहा है जड़त्व के बारे में थोड़ा ध्यान देना है कि वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को, वस्तु का अपना एक प्रवृत्ति होता है कि वह स्वतः अपनी विराम अथवा गति अवस्था को नहीं बदल सकता। मतलब अगर ये विराम है तो विराम में ही रहेगा, इसमें अपने से गति नहीं होगा, और अगर ये गति है तो गति ही रहेगा, अपने से रुकेगी नहीं। मतलब कहने का मतलब कि जो जड़त्व है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और गति है तो गति ही रहता है, अपने से रूप परिवर्तन नहीं होता है। जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल लगा करके इसका मान न बदल दे, इसका जगह न बदल दे, वही है जड़त्व का नियम। तो दोस्तों, हमने देखा कि वस्तु जो है प्रवृत्ति में स्वतः रहना चाहती है, विराम है तो विराम में और गति है तो गति में है, लेकिन अगर हम इस पर बाह्य बल कोई लगाते हैं तो स्थान परिवर्तन करता है। तो कहने का मतलब है कि गैलीलियो का नियम, न्यूटन का नियम और जड़त्व का नियम कहीं ना कहीं तीनों एक समान है।
तो इन तीनों को हम कह सकते हैं कि न्यूटन का गति नियम है। गैलीलियो का नियम फर्स्ट से मैच करता है न्यूटन का फर्स्ट गति नियम से, जड़त्व का नियम न्यूटन का फर्स्ट गति नियम से मैच करता है। और यही है एक बल का परिभाषा, बल की परिभाषा। तो हमने बल में देखा कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति है तो गति रहेगा, जब तक उस पर बाह्य बल लगा के उसका परिवर्तन न किया जाए, उस स्थिर वस्तु को हटाया ना जाए। तो फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट गति नियम, फर्स्ट गति नियम, न्यूटन का फर्स्ट गति नियम से गैलीलियो का नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम, जड़त्व का नियम और बल का परिभाषा सब किससे मिलता है? तो न्यूटन का फर्स्ट गति नियम से। अब है दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं जड़त्व का नियम के। जैसे कह रहा है कि ठहरी हुई मोटर रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अर्थात कहने का मतलब है किसी वस्तु, हाँ, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। कहने का मतलब समझिएगा, अगर ये कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है, अगर ये एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, इसमें एक व्यक्ति बैठे हैं और ये गाड़ी जो है विराम में है, विराम में है, अगर विराम से हो जाए गति, तो होता क्या है कि गाड़ी तो विराम में थी और गाड़ी एक बार गति किया, लेकिन इसका शरीर जो था इसका, वो भी तो कहीं ना कहीं विराम में था। तो गाड़ी एक बार गति किया और शरीर विराम में रहा। तो यही कारण है कि गाड़ी आगे बढ़ती है तो आदमी पीछे की ओर धक्का लगाता है। तो एक उदाहरण इसको लेते हैं। दूसरा देखते हैं कि गाड़ी है गति में, समझिएगा, आदमी यहां बैठा है, तो गति से अगर गाड़ी विराम में हो जाए, मतलब कहने का मतलब कि गति है, गाड़ी अगर रुक जाए तो क्या होगा? गाड़ी अगर रुक जाए तो क्या होगा? तो एक बार अगर गाड़ी ब्रेक लगाए तो आदमी जो है अपना शरीर जो है गति में है गाड़ी के साथ में, और एक बार ब्रेक लगाने से गाड़ी गति से विराम होती है, लेकिन शरीर जो है गति में रहता है और वो चाहता है कि अपना गति बनाए रखें, और इसी के चलते ब्रेक लगाने के कारण आदमी जो है आगे की ओर धक्का खा जाता है, आगे की ओर धक्का लगता है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं जड़त्व का नियम इस उदाहरण को सटीक बैठता है। चलिए, फिर इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप किताबें देख लीजिएगा। जैसे कह रहा है क्या इसमें कि कंबल को हाथ से पकड़ कर डंडे से पीटने पर धूल कण बाहर गिरते हैं, वो जड़त्व का ही उदाहरण है। फिर कह रहा है कि हथौड़ों के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, ये भी आप देखिएगा उसी का है। तो दोस्तों हम लोग न्यूटन का फर्स्ट गति नियम, गैलीलियो, जड़त्व को देखे, बल का परिभाषा को देखे। अब बढ़ते हैं न्यूटन का दूसरा गति नियम। न्यूटन का दूसरा गति नियम कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर थोड़ा सा समझने में मिस्टेक करता है लोग तो हमेशा के लिए समझ नहीं आता। तो न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या होता है? संवेग, संवेग, चलिए, संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम, मोमेंटम। तो संवेग जो है, कहने का मतलब है कि संवेग, चलिए, तो वेग गुने द्रव्यमान, वेग गुने द्रव्यमान, यानी वेग का मतलब वेलोसिटी और एम का मतलब मास का मतलब द्रव्यमान, यानी इसको हम संवेग को पी से भी सूचित कर देते हैं, पी बराबर भी गुने एम या एम गुने भी लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो संवेग होगा, जो वेग होगा, उसमें
आपको वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होगा, यानी जिस दिशा में कोई हम लोग गाड़ी चलाए या कोई बंदूक की का प्रेशर जो है जितना स्पीड से जाए, तो जो चीज हम लोग प्रेशर देंगे तो जितना उसका वजन होगा, जो द्रव्यमान होगा और जिस दिशा में जा रही है वो दोनों का गुणनफल होगा, वही क्या कहलाएगा, संवेग। चलिए तो आगे कहता है क्या कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कह रहा है कि F बराबर m इंटू ए। चलिए F क्या है, बल, A क्या है, एक m क्या है, तो मास यानी द्रव्यमान, और A क्या है, त्वरण। तो आप गौर कीजिएगा कि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के साथ साथ उसमें उसका कुछ द्रव्यमान होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो शून्य होगा नहीं, किसी ना किसी वो चीज का कुछ तो वजन होगा। तो m यानी जो द्रव्यमान होता है और उससे जो त्वरण उत्पन्न होती है, त्वरण क्या होता है, तो u माइनस v बटा में t, एक सूत्र है त्वरण से प्रारंभिक और अंतिम दूरी का मान बटा में t। तो आगे इसमें सिद्ध भी हम करेंगे विस्तार रूप से, फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं कि ये त्वरण का मान होता है। तो कोई भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और एक्सेलरेशन, त्वरण के गुणनफल होता है, यही है न्यूटन का सेकेंड गति नियम, जिससे फॉर्मूला प्राप्त होता है F बराबर m इंटू एम। F क्या है, बल, m क्या है, द्रव्यमान, और A क्या है, त्वरण। तो F बराबर m इंटू ए। इसको हम और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन ढंग से आपको हम समझाएंगे। चलिए तो दोस्तों हम लोग और एक बात ये नोट याद रखिएगा इसमें कि न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है प्रथम नियम का ही अंग है। दूसरा जो गति नियम है न्यूटन का, प्रथम नियम दूसरे का ही अंग है, यानी दूसरा का ही अंग है प्रथम न्यूटन का नियम। या इसको ऐसे एक रूप में कहिए कि इसको बल का व्यंजक भी कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं, तो बल का व्यंजक, बल का व्यंजक। चलिए तो दोस्तों हम न्यूटन का दूसरा गति नियम समझे, अब देखते हैं न्यूटन का तीसरा गति नियम। चलिए न्यूटन का तीसरा गति नियम, चलिए कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा गति नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, यानी एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, ऐसे समझिए इसको। लिखने को हम तो लिख दिए कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, जितना प्रेशर से, जितना जोर से, वो वस्तु हम पर भी उतना बल लगाएगी। अगर यहाँ कोई वस्तु हो और यहाँ कोई वस्तु हो और इस पर जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। कहने का मतलब कि मैं अगर किसी दीवार पर जितना कस के मारूं तो वो दीवार भी हम पर उतना बल लगाएगी। अगर किसी गेंद को मैं दीवार पर जितना कस के पटकूं वो उतना कस के पीछे आएगी। धीरे बेंगेंगे धीरे आएगा, कस से बेंगेंगे कस के पीछे जाएगा। क्लियर है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब सिंपल उदाहरण यही होता है कि अगर किसी भी चीज पर हम बल लगाएं तो उससे वही परिवर्तन होता है जो जितना हम बल लगाए हैं। जैसे उदाहरण और भी समझ आते हैं आपको। करा कि बंदूक से गोली चलने पर बंदूक जो है चलाने वाला पीछे की ओर धक्का लगना। आप अगर बंदूक लिए हुए उस पर गोली चलाइएगा बंदूक से गोली, तो पीछे को झटका महसूस होता है, क्योंकि जितना स्पीड हो जाता है गोली उतना झटका तो पीछे की ओर लगता है। दूसरा कह रहा है इसमें और क्या कि नाव के किनारे कूदते हैं, तो नाव के किनारे आप कूदते हैं तो देखते हैं कि नाव थोड़ा सा हट जाती है, तो उसमें भी उतना बल लगा। या आप देखते होंगे कि जो नाव खेलने के लिए लोग, नौवे लोग होते हैं नाव खेलने के लिए जो नाविक होते हैं, तो अगर
पीछे की ओर अगर वो खेवता है, पीछे की ओर प्रेशर डालता है, तो नाव बढ़ती है आगे की ओर। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि अगर किसी वस्तु पर जितना हम बल देंगे वो उतना भी बल हम पर भी लगाएगा। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो देखते हैं कि अगला गोर लगाते हैं, चलते हैं पैदल और आगे चले फिर पीछे चले, तो एक बल जो है आगे लगाते हैं और उसी प्रक्रिया में फिर पीछे होता है, बैक, मतलब पीछे चले आगे चले, पीछे चले आगे चले। तो कहीं ना कहीं ये न्यूटन का थर्ड गति नियम है जिसके चलते हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग न्यूटन का फर्स्ट गति नियम, न्यूटन का सेकंड गति नियम और न्यूटन का थर्ड गति नियम देखें। प्रथम गति नियम से जो है जड़त्व गैलीलियो और बल की परिभाषा प्राप्त होता है। सेकंड गति नियम से जो है वो संवेग है जो m गुने v, और उससे एक सूत्र प्राप्त होता है F बराबर m इंटू a, जिसको हम बल का व्यंजक कहते हैं। और जो है प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। और तीसरा नियम हम लोग देखें क्रिया प्रतिक्रिया, और यही है संवेग का संरक्षण। यदि कणों के किसी समूह का निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियमित रहता है, यानी कोई बल नहीं लग रहा है किसी कण पर या समुदाय पर तो उसमें बल नहीं लग रहा है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बचे खुचे हम पार्ट्स को और देखेंगे। दोस्तों धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और ऐसा ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा।